हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 19 फरवरी 2024, दिन भोमवार, मेरे भोलेनाथ जी का वार। आज द्वादशी, आज दशमी है, गुप्त नवरात्र की विजयदशमी है। सभी को गुप्त नवरात्रि की दशमी की बधाई। मैं आप सबों को वंदन करते हुए, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पधार कर हमें सभी देवी देवताओं का आने का मार्ग दें और इस कथा का श्रवण कर, शिव महापुराण की अद्भुत कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ एवं उमा माता से प्रार्थना करता हूँ कि अपना गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। मैं गणपति गणेश जी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपना आसन ग्रहण कर हमें कृपा करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, हमारी कुल देवी केशर सती माता सभी को आह्वान करता हूँ, सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर कथा का श्रवण करें। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को नमन करता हूँ। उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा के लिए आगे की ओर बढ़ूंगा। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्न, उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, अपने भोलेनाथ को याद करते हुए, मनन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने तम्रुका जी के मुख से कथा कराई उस प्रकार मुझसे कर लें, सुन लें और सुना दें। मेरे में कोई क्षमता नहीं है, मैं तो एक कठपुतली मात्र हूँ। मैं तो बस प्रयास करता हूँ कि मेरे भोलेनाथ आपके समक्ष मैं कथा कर पाऊँ, नहीं तो मेरे में कोई क्षमता नहीं है। महादेव आप मुझ पर दया कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए। इस ऑनलाइन कथा श्रवण करने वालों पर विशेष कृपा कीजिए। सबसे उत्तम धन निरोगी काया है महादेव, उसको प्रदान कीजिए। जो इस ऑनलाइन कथा का श्रवण करे उनको ऑनलाइन कथा के माध्यम से उनको निरोगी काया प्रदान कीजिए। सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। यही कामना के साथ मैं आगे की कथा आज प्रारंभ करूंगा। हे भोला बम बम भोला, नाचे मेरा भोला, संग पार्वती मंडोला। डोला 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 रे डोला, मेरा बाबा भोला। डोला रे डोला, मेरा बाबा भोला। बम भोला, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज हम लोग 21वें अध्याय में प्रवेश करेंगे उमा संहिता का। इसके साथ ही काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। व्यास जी बोले, स्वभावतः ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति बहुत कठिन है। ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंगा से वैश्य उत्पन्न हुए हैं। उनके चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। ऐसी बात उनके मुख से सुनी गई है, किंतु ऊपर से नीचे मनुष्य क्यों जाते हैं यह मुझे बताएं। सनत कुमार बोले, हे व्यास, मानव बुरा आचरण करने से भ्रष्ट हो जाते हैं। अतः विद्वान को चाहिए कि श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर उसकी रक्षा करे। जो विप्रत्व का परित्याग कर क्षत्रियों में पुत्रोत्पत्ति करता है, वह ब्राह्मण तत्व से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय तत्व का सेवन करता है। मूर्ख प्राणी अधर्म का आचरण करने से हजारों जन्मों तक जन्म मरण के चक्र से घूमता रहता है और उसी अधर्म के कारण अंधकार में पड़ रहता है। अतः मनुष्य श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर प्रमाद न करे और उसी विनिष्ट न करे। विपत्तियों को सह कर भी सौदा अपने स्थान की रक्षा करे। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण का जन्म प्राप्त करके भी ब्राह्मण तत्व का तिरस्कार करता है, वह भक्षय अभक्षय
गाम्य अगाम्य कार्य आदि का विचार नहीं करता, वह पुनः क्षत्रिय हो जाता है। बुद्धि संपन्न शूद्र जिस कर्म से वैश्य हो जाता है और जिस कर्म से वह क्रम से उत्तम वर्ण में जन्म प्राप्त करता है, मैं वह सब आपसे कहता हूँ। शूद्र कुल में जन्म ग्रहण का कर शास्त्र में जैसा उसका कर्म बताया गया है उसे करना चाहिए। वरना बुद्धय की इच्छा रखता हुआ तीनों वर्णों के सेवा रूप अपने कर्म का नित्य आचरण करता है। वह शूद्र भी वैश्य कुल में जन्म प्राप्त कर लेता है। वैश्य कुल में उत्पन्न जो व्यक्ति अपने धनों से विधि पूर्वक हवन करता है, अग्निहोत्र संपन्न कर अपने बचे हुए अन्न का भोजन करता है, वह क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। जो क्षत्रिय विपुल दक्षिणा वाले संस्कार युक्त यज्ञों के द्वारा यजन करता है, स्वर्ग की कामना करता है, वह स्वाध्याय तथा गाहापत्यादि तीनों अग्नियों की क्षुद्रसा करता है, हाथ पैर धोकर शुद्ध हो भोजन आदि क्रिया संपादित करता है तथा धर्म पूर्वक नित्य पृथ्वी का पालन करता है, धर्म परायण होकर ऋतु काल में ही अपनी भार्या के साथ समागम करता है, धर्म आदि तीनों वर्गों का सेवन तथा अभ्यागत मात्र का आतिथ्य सत्कार करता है, पंचभूत बलि प्रदान करता है और गो ब्राह्मण तथा अपने राष्ट्र के हित के लिए संग्राम में प्राणों का त्याग कर देता है। उससे कर्म के द्वारा अग्नि एवं मंत्र से पवित्र व क्षत्रिय ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करता है। इस प्रकार विधान पूर्वक ब्राह्मण होकर वह याजक हो जाता है। सदा अपना कर्मों में संलग्न सत्यवादी एवं जितेंद्रिय व ब्राह्मण देवताओं के लिए भी प्रिय होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वर, ब्राह्मण तत्व अतिशय दुर्लभ है। मनुष्यों के द्वारा यह बहुत कष्ट से प्राप्त किया जाता है। ब्राह्मण तत्व से सब कुछ प्राप्त होता है, यहाँ तक कि मनुष्य मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। इसलिए ब्राह्मण को धर्म परायण होकर पूर्ण प्रयत्न के साथ सभी पुरुषार्थों के साधन स्वरूप उत्तम ब्राह्मण तत्व की रक्षा करनी चाहिए। व्यास जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने इस श्लोक में क्षत्रिय के लिए युद्ध का बहुत महात्म्य कहा है, मैं उस विस्तार से सुनना चाहता हूँ। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप अपना वर्णन कीजिए, उसका वर्णन कीजिए। सनत कुमार बोले, क्षत्रिय बहुत दक्षिणा वाले अग्निहोष्टम और यज्ञों का अनुष्ठान करके भी उस फल को प्राप्त नहीं करता है जो उस युद्ध में मिलता है। यज्ञ कर्म को जानने वाले तत्वज्ञानियों ने ऐसा कहा है, अतः शास्त्र जीवियों को जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन मैं आपसे करता हूँ। जो शूरवीर क्षत्रिय शत्रु की रक्षणा को मसल डालता है, वह निरंतर धर्म पूर्वक युद्ध की कामना करता है, उसे धर्म अर्थ और कृति की प्राप्त होती है। जो अपने शत्रु के सम्मुख उपस्थित होकर संग्राम करता है और उसकी गति का अतिक्रमण करता है, उसे धर्म अर्थ काम और दक्षिणा सहित किए गए यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो क्षत्रिय युद्ध में अपराजित होता है वह विष्णु लोक को जाता है। यदि वह संग्राम में मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ तो 4 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो शस्त्र धारण करके रणभूमि में और सेना के अभिमुख हो युद्ध करते हुए प्राण त्याग कर देता है, वह वीर स्वर्ग से नहीं लौटता है। राजा, राजपुत्र अथवा सेनापति जो भी शूर क्षत्रिय धर्म में प्राण त्याग कर देता है, उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। महासंग्राम में अस्त्रों से उसके जितने रोमों का भेदन होता है, वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले उतने ही अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। हे व्यास, वीरासन, वीर शैया और वीर स्थान की स्थिति उसके लिए इस लोक में और परलोक में सर्वथा स्थिर रहती है। गो, ब्राह्मण, राष्ट्र एवं स्वामी के लिए जो प्राणों का त्याग करते हैं, वे पुण्यात्माओं की भांति परलोक जाकर सुख प्राप्त करते हैं। जो अपने राजाओं के लिए युद्ध में धर्म पूर्वक लड़ता हुआ ब्राह्मण को भी मारकर बाद में स्वयं प्राण त्याग करता है, वह स्वर्ग से नहीं लौटता है। संग्राम में मांस भक्षण करने वाला जंतुओं एवं हाथियों के द्वारा मारे गए व्यक्ति को भी जो उत्तम गति होती है, और ब्राह्मण, गो तथा अपने स्वामी के लिए प्राण का परित्याग करने वाले को विपुल पुण्यदायिनी अक्षय गति की प्राप्त होती है। व्यक्ति सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करने में समर्थ हो सकता है, किंतु युद्ध में अपने शरीर का परित्याग करता हुआ बहुत ही कठिन है।
संग्राम सभी वर्णों के लिए, विशेषकर क्षत्रिय के लिए सब प्रकार के पुण्यप्रद, स्वर्गप्रद तथा स्वरूप प्रदान करने वाला है। अब मैं सनातन युद्ध धर्म के विस्तार से एक साथ कहता हूँ। जिस तरह के व्यक्ति पर प्रहार करना चाहिए और जिसे छोड़ देना चाहिए, मारने के लिए आते हुए वेदांत प्रांगत आताताई ब्राह्मण को भी मार देना चाहिए। इससे व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा नहीं होता है। हे व्यास, मारने के योग्य मनुष्य भी यदि प्यास से पीड़ित होकर जल मांगे तो उसका वध नहीं करना चाहिए। संग्राम में रोगियों, जलादि की कामना से व्याकुल को मारने से वह मनुष्य ब्रह्म घाती हो जाता है। रोगग्रस्त, दुर्बल, बालक, स्त्री, अनाथ, कृपण, टूटे हुई धनुष की डोरी वाले व्यक्ति को युद्ध में मारने से निश्चित रूप से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इस प्रकार विचार करने से जो ब्रह्म बुद्धिमान व्यक्ति उत्साह से युद्ध करता है वह इस जन्म का फल प्राप्त करके इस लोक तथा परलोक में आनंदित होता है। इति श्री शिव महापुराणे पंचम युमा संहितायाम रण फल वर्णनम नाम 21वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में रण फल वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दाढ़ी धरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं आप सबों को वंदन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि शिव महापुराण की इस अद्भुत कथा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, लोगों को इस कथा से जोड़िए, सुनिए, सुनाइए और आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरा रोज का वीडियो आपको मिलता रहेगा और रोज की कथा आप तक पहुंचती रहेगी, जिससे कि आप जल्द से जल्द मेरे इस कथा से जुड़ सकेंगे और समय मिलने पर इसका श्रवण कर सकेंगे। शिव के इस अद्भुत कथा का मूल पाठ का श्रवण करने से आपके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आप शिव सानिध्य प्राप्त करने के लिए आप भक्तवत्सल कृपया आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा को मैं यहीं पे विराम दूंगा। मैं अपने भोलेनाथ को प्रार्थना पूर्वक नमन करते हुए आज की कथा को विराम देने से पूर्व लघु आरती इत्यादि करूंगा। मैं आप सबों को यही कह सकता हूं कि मेरे भोलेनाथ जैसा किसी में पराक्रम नहीं है और उनके नाम का स्मरण अगर आप करते रहेंगे तो शिव के नाम में इतनी शक्ति है कि आपके सभी प्रकार के कष्ट को वो तार देंगे। तो शिव तारनहार हैं, शिव हमारे भोलेनाथ हैं, इसीलिए इनकी कथा अविस्मरणीय है। इनको हमेशा याद रखकर कथा श्रवण कीजिए, सुनिए, सुनाइए। हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। राम श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि हे महादेव, हे हमारे पूर्वजों को भी प्रणाम करते हुए उनसे भी नमन करता हूँ। और यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारी ऊपर अपना आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखें। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज को अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ रहकर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और इस कथा का लाभ हम लोगों को दें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में महादेव और उमा माता को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया गौर बिंदोरा बनकर और इस कथा का आनंद लिया और हमें दिया। इसके लिए हम उनका नमन करते हैं। मैं अपने इस अद्भुत कथा के लिए मेरे भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूँ
कि उन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। मुझे प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा मार्गदर्शन मिलने से मैं यह ग्रंथ पढ़ पा रहा हूँ और आप सबों के समक्ष पहुँचा पा रहा हूँ। मैं कोई आपसे ये नहीं कहता, हे भोलेनाथ मुझ पर, मेरे परिवार पर, मुझसे जुड़े बंधु बांधव पर, हित नातेदार रिश्तेदार पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मुझसे जुड़े व्यवसायी गणों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, इस ऑनलाइन कथा को जो भी श्रवण करे उनका सभी कष्ट का तारण आप कर दें। हे महादेव, आप ही हैं जो सभी का कष्टों को तारण करते हैं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मुझ में कोई क्षमता नहीं। हे महादेव, मैं इस परिवार रूपी संसार को, मोह माया को कैसे चलाना है आप जाने, आपका काम जाने। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, नियम से बस आपके आदेशानुसार कार्य करता हूँ। हर हर महादेव, कालहरा दुखहरा दारिद्रहरा कष्टहरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर।